ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज ज्योतिष के कार्यक्रमों की इसी सीरीज में एक विशेष प्रकार का योग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो ये सिद्ध करेगा कि जो जातक आपके पास आते हैं कुंडली लेकर के, हमारे ज्योतिष बंधुओं से विशेष है कि जो आते हैं वो दिखाते हैं, पूछते हैं अपने बच्चों के बारे में। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो ये भी पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा बहुत बड़ा समाज का सेवक बनेगा या क्रांतिकारी बनेगा या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। बहुत से ऐसे भी विचार लेकर लोग आते हैं। उनके विचार ऐसे होते हैं कि वैज्ञानिक बनेगा, जैसे हमने डॉक्टर इंजीनियर के बारे में तो कहा, पिछले वीडियो हमारे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक और दार्शनिक, महान दार्शनिक जो पूरे विचारों को ही समाज के बदल रहा हो। लीक लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाण केवल चले सायन सिंह सपूत। जो लीक छाण के चलता है और समाज में एक नई क्रांति दे देता है, उसे ही सपूत कहते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, और जो हमारा सबसे बड़ा ग्रहों में नवग्रह जो हमारे हैं, देखिए राहु केतु को हम अगर जैमिनी से उठाते हैं तो जैमिनी ने 7 ही ग्रह लिया, पाराशरी ने 9 ग्रह लिया। राहु केतु को हमने पिछले वीडियो में भी परिचय दिया है कि वो जिस राशि में होते उसी तरह व्यवहार करते हैं, और ये इमेजिनरी प्लैनेट कहे गए हैं। चूंकि नोट्स पर आए तो नोट्स के नाते 2 पॉइंट है हमारे, उन्हीं पॉइंट्स पर हमारी जो प्लैनेट की स्थिति है उसमें राहु और केतु को हमने रखा है। लेकिन जो विशेष हमने योग दिया है उस पर आज चर्चा करेंगे। उन 7 ग्रहों में राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रहों में अगर हम देखें तो सबसे विचारशील, गंभीर, न्याय को प्रदर्शित करने वाला, जुझारू, कर्मठता देने वाला, इस कलयुग का सबसे साक्षात प्रकट फल देने वाला, इस समय समस्त लोगों के सामने क्रांति लाने वाला, क्रांति वाली विचारधारा लाने वाला, समाज में सामाजिक उथल पुथल वाला अगर कोई ग्रह है तो केवल एक ग्रह है जिनका नाम शनिदेव है। आप सभी लोग जानते हैं, शनिदेव से बहुत अच्छी तरह लोग परिचित हैं, और शनिदेव की प्रायः लोग आराधना भी उसी भाव से करते हैं। शनि की बड़ी ही महिमा है। क्यों महिमा है? इसीलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि शनि का गांभीर्य, शनि की न्यायप्रियता, शनि की जुझारूपना, शनि की कर्मठता, ये यदि आप में मिल जाए, इसीलिए मैंने जो और तमाम वीडियो डाले हैं उसमें मंगल और शनि को पापा ग्रह श्रेणी में रखा, हमने बताया भी है। लेकिन आज हम केवल शनि को लेकर के विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि ऐसा कोई प्रश्न लेकर आपके सामने आता है जजमान, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप ठीक केवल आप उस जातक का लग्नेश देखोगे, लग्नेश, लग्न का स्वामी, और ये देखोगे कि लग्न का स्वामी शनि के साथ बैठा है। यदि लग्न का स्वामी कहीं भी कुंडली में, चाहे जिस भाव में, मैं कहता हूं किसी अष्टम भाव में भी बैठा हो, हमने उदाहरण भी दिया, अभी देंगे, अभी आपको बताएंगे हम। लग्नेश यदि शनि से युति कर रहा है, यानी जातक का लग्नेश, लग्न का स्वामी, यानी हमारे पूरे जिसको कहते हैं कि जातक की सोच, जातक का दिमाग, जातक का ब्रेन, जातक का शिरोभाव पूरा, यदि वह शनि के साथ, लग्न का स्वामी यानी लग्नेश शनि के साथ युति कर रहा है, तो शनि के साथ युति करने का तात्पर्य यही है कि यह जातक महान वैज्ञानिक बनेगा, महान दार्शनिक बनेगा, उसकी सोच समाज में उथल पुथल कर देने वाली होगी। जो हमने दोहा पढ़ा है कि लीक लीक सब कोई चले, और लीक ही चले कपूत, लीक छाण चले सायन सिंह सपूत। तो सिंह सपूत जहां तक बात है, तो सपूत वही होता है जो लीक छोड़कर चले और समाज में एक नई दिशा, नई क्रांति ले आवे। तो वही है,
वो आपको जो जातक लेके आते हैं कुंडली, अगर उनके जातक, उनके जन्मांक में लग्नेश और शनि एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो ये निश्चित जान लीजिए जातक दूरदर्शी है, दार्शनिक प्रवृत्ति का है, उसकी सोच में फिलोसफिकल थॉट्स हैं, उसकी जो इनर कॉन्शियसनेस है बहुत स्ट्रांग है। वह आदमी बहुत दूर तक सोचने वाला है, बहुत दूरदर्शी है, बहुत ही गंभीर है। वो वैज्ञानिक बनने की क्षमता रखता है, दार्शनिक बनने की क्षमता रखता है, समाज को बदल देने की क्षमता रखता है। आइए इसी क्रम में हम आपको दो कुंडलियां सेलिब्रिटीज की देते हैं। एक तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की कुंडली दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लग्नेश उनका शनि के साथ युति कर रहा है। यहां दृष्टि की बात नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, मैंने दृष्टि बिल्कुल नहीं, शनि की दृष्टि नहीं, शनि की युति। यदि किसी का लग्न का स्वामी शनि से युति कर रहा है तो उसके अंदर यह स्थिति निश्चित उसके जीवन में घटित होगी। ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, द्वितीय केतु है, छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में मंगल राहु है, नवम में बृहस्पति है, दसम भाव में बुध शुक्र सूर्य और शनि। अब देखिए आप यहां पर लग्नेश बुध हुआ, बुध और शनि और बुध ये एक दूसरे के साथ युति कर रहे हैं दसम भाव। आप देख ही रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए। एक छोटे से पद पर रहने वाला जातक, अल्बर्ट आइंस्टीन पहले क्लर्क थे और क्लर्क रह करके उस जातक ने कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया, हाइपोथेटिकल थॉट्स। वास्तव में जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया वो क्या थी, जो इनकी हाइपोथेसिस थी E बराबर mc स्क्वायर। उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत दिया इस समाज को कि द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतना बड़ा सिद्धांत दिया और एकदम प्रूव कर दिया, वैज्ञानिक ढंग से प्रूव कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में इतना बड़ा दर्शन छुपा रहा और उन्होंने उस दर्शन को क्लर्क रहने के बाद जब व्यक्त किया, जब लोगों ने जाना, तो एक महान वैज्ञानिक बनकर के समाज के सामने आए और उन्होंने इतनी बड़ी दिशा दी समाज को कि आज हमारा जो रिसर्च है, जो एनर्जी के बारे में जो भी आज हमारा जो आगे हम चल पाए हैं, वो शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की। आइए इसी क्रम में थोड़ा हट करके, थोड़ा सा हम इससे डाइवर्ट करते हुए एक दूसरी कुंडली दे रहे हैं, जहां मैंने लिखा है कि पढ़ लीजिए इसको। जन्म लग्न में लग्नेश व शनि की युति जातक को विद्वान, मनीषी, वैज्ञानिक व महान दार्शनिक बनाती है। कारण, मैंने कारण भी लिखा है, देखिए कारण क्यों। शनि कर्मठता, जुझारूपना व न्याय गांधीर्य का प्रतीक है, विचारों की क्रांति, सामाजिक क्रांति का द्योतक है। इसलिए इसको मैंने आपको बताया अल्बर्ट आइंस्टीन की। अब देखिए ओशो रजनीश की कुंडली। ओशो रजनीश की कुंडली में लग्नेश शुक्र है और यह शनि के साथ, ये देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आपने रजनीश को देखा ही कि रजनीश ने जो कॉन्सेप्ट था धर्म का उसको पूरा बदल दिया। ओशो रजनीश ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और ओशो की अपनी से जो भी रही हो प्रतिभा, निश्चित रूप से जैसे कि सोक्राटिस हुए, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, उसी प्रकार से भारत में तमाम दार्शनिक हुए। आज इस जो नए हमारे युग का जो हुआ है, आज के इस युग में अगर महान दार्शनिकों में कभी आगे चल के गिनती होगी तो ओशो रजनीश की भी गिनती होगी। महान दार्शनिक, उनका दर्शन अद्भुत है, उनमें तर्क क्षमता अद्भुत है। जी हाँ, ये चीज मैं भूल गया हूं बताना कि शनि की लग्नेश युति में उस जातक के अंदर तर्क क्षमता, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता होती, बहुत अच्छी होती है। ये भी आप जान लें। इसलिए आज मैं ये भी कह सकता हूं कि जिसकी भी लग्नेश की अगर शनि के साथ युति हो रही है तो निश्चित रूप से कुछ आगे की बात, इतना तो मैं कह सकता हूं, वो कहीं भी रहे, किसी भी स्तर पर रहे, उसके लॉजिकल थॉट्स, उसकी वैल्यू बहुत होगी। वो जातक बहुत महान दार्शनिक, वैज्ञानिक,
बहुत अच्छी सोच वाला होगा और वो गांव में ही रह रहा होगा तो वहां भी वो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने वाला होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। नमो नारायण।